नमस्कार। आज आपकी समस्याओं के समाधान के लिए जो आपकी जन्म कुंडली के विभिन्न प्रकार के बाधक ग्रहों के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, मैं मंत्रों की साधना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ दूंगा। ये जो मंत्र मैं बताऊंगा ये एक अक्षर के मंत्र हैं, इनको बीज मंत्र भी कहा जाता है। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि इनसे हम निकल पाएं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ओम मंत्र की चर्चा करेंगे। ओम मंत्र में 4 पार्ट्स हैं। वैसे तो 5 पार्ट्स हैं, लेकिन 4 पार्ट्स ऐसे हैं जिनको बताना और समझ पाना आसान है। सबसे पहला पार्ट है अ का, दूसरा पार्ट है ऊ का, तीसरा पार्ट है म का और चौथा पार्ट है हलंत का। इसके बाद भी एक 5वां पार्ट है, वो तब रहता है जब ओम का मंत्र, इसका साउंड, इसका वाइब्रेशन, इसका नाद, इसका उच्चारण समाप्त हो जाता है। तब जो शून्य बचता है वो साधारण शून्य नहीं है, वो ओम के उच्चारण के बाद पैदा होने वाला वैक्यूम है, वॉइड है, शून्य है। वो परम शून्य है, वो परम पावरफुल है। लेकिन उसके बारे में चर्चा करना, समझना, समझाना, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अ क्या करता है। अ बिगिनिंग है। इसीलिए जब आप किसी काम को बिगिन ही नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो शुरू ही नहीं हो पाते हैं, तो अ पर स्ट्रेस डालिएगा ओम का जप करते समय। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ओम, इसमें अ डोमिनेंट है, यानी तो आप इसको अ का भी उच्चारण लेकर के कर सकते हैं, सिर्फ अ। अब जो व्यक्ति आरंभ तो कर देते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके अंदर कंटिन्यूएशन पावर की कमी है, तो उनको बीच पर स्ट्रेस देना चाहिए। बीच का पार्ट ऊ का है, इसीलिए बीच का पार्ट कैसे करेंगे। ओम म जैसे ही आया वैसे ही उच्चारण बंद हो गया, फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। ओम मां पर आते ही मंत्र को बंद कर देना है। इससे आपकी कंटिन्यूटी की पावर बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा। किसी भी काम को करते हैं लेकिन जारी नहीं रख, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नया साल आएगा, ओथ लेंगे, प्लेज लेंगे, प्रॉमिस करेंगे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन 2-4 हफ्ते जाते जाते सुबह उठना बंद, कसरत करना बंद, जिम जाना बंद, नई बुक लिखना बंद, नया यूट्यूब चैनल चलाना बंद, सब कुछ बंद बंद बंद। आ गए फिर से दिसंबर में। ये उनके लिए। वैसे ऊ का भी उच्चारण कर सकते हैं, ओ। ये भी आपको कंटिन्यू करने की ताकत देगा। अब बात कर ले माँ की, कि जो लोग जारी रख सकते, किसी काम को शुरू भी कर सकते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर सकते, ये ताकत नहीं कि किसी काम को पूरा कर सकें, उनके लिए माँ या फिर ओम का ऐसा उच्चारण, ओम। जिसमें कि माँ की प्रधानता हो, या फिर माँ। इससे आप किसी भी काम को फिनिश भी कर पाएंगे, पूरा भी कर पाएंगे, कंप्लीट भी कर पाएंगे। अगर जीवन में कोई काम रुक रहा है तो उसको आप माँ के उच्चारण से या ओम, इसके उच्चारण से पूरा कर सकते हैं। जो काम आप खुद कर रहे हैं या जो काम आपके भाग्य के हाथों में, आपके जीवन के हाथों में, उसको भी पूरा होने दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ओम की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा।
अब आगे एक दो और बीज मंत्रों की चर्चा कर लें। एक मंत्र है रीम। ऐसे इसको हिंदी में लिखते हैं ह में दीर्घ ई, ऊपर में बिंदु और नीचे रेफ। ऐसे प्रणली पढ़ा जाए तो री होगा, रीम। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है उसमें ह थोड़ा सा म्यूट हो जाता है, तो रीम के जगह पे रीम हो जाता है। रीम नहीं, रीम। रीम 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 रीम। मैं असमर्थ हूं इस मंत्र की महिमा बताने में। इस मंत्र की इतनी ज्यादा शक्तियां, इतने ज्यादा वेरियस फील्ड्स में ये काम कर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं कैसे बता दूं कि ये क्या क्या कर सकता है। मैं जितना कहूंगा उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मतलब इस पर एक वीडियो अलग से बताना पड़ेगा। और इसको सेकंड प्रणव कहा गया है, इसको माया बीज प्रणव कहा गया है। ये महामाया का मंत्र है और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ये नहीं कर सकता है। इसको जपने वाले पे किसी भी शत्रु का कोई माया जाल असर नहीं करता है। अगर किसी ने कोई कुछ चला करके रखा हुआ है तो आप उसको पलट करके फिर से मूल अवस्था में ला सकते हैं। अगर किसी दूसरे मंत्र का जप हो गया है जिसके मंत्र के प्रभाव को आप रिवर्स करना चाहते हैं तो ये उन प्रभावों को भी रिवर्स कर सकता है। ये अपने जपे हुए प्रभाव को भी रिवर्स करता है। जैसा आपका इंटेंशन होगा। ये महामाया का बीज है। धन, ऐश्वर्य, सफलता, ये सब तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा इसके कितनी शक्तियां हैं। कम से कम आपको 1 घंटा इस बीज मंत्र का जप रोज करके देखना चाहिए कुछ समय तक। तीसरा बीज मंत्र जिसकी चर्चा आज करूंगा, इसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगले किसी वीडियो में दूसरे बीज मंत्रों की चर्चा करूंगा। तीसरा बीज मंत्र रीम के बाद श्रीम। तो श्रीम बीज मंत्र जो है वो महालक्ष्मी का मंत्र है और इसके जपने से तत्काल नया रोजगार खुलता है, तत्काल नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ये एक तरह से करेंसी है। इन मंत्रों का आप जप करेंगे, कितना करेंगे? 1 महीना करेंगे। 1 महीना के बाद जब आपको फल दिख जाएगा तो आप खुद ही कहेंगे कि अब मैं इसे रोज जपो, कभी छोड़ूं ही नहीं। बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिले, जिसके पास पहले से रोजगार है उसकी इनकम बढ़ जाए, नौकरी वालों का प्रमोशन हो जाए, घर में सुख शांति आ जाए, हेल्थ बढ़ जाए, मन में सद्बुद्धि आ जाए, ये श्रीम से मिलता है। किसी भी मंत्र का जप शुद्ध धुले हुए कपड़े पहन के कीजिएगा। अगर स्नान करके करेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा। किसी भी मंत्र का जप करने से पहले 2-4-5 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए, और ज्यादा फायदा होगा। 2-4-5 मिनट योगासन कसरत कर लीजिए तो शरीर में मजबूती आएगी। इससे शरीर के चक्रा जब खुलेंगे उनमें वाइब्रेशन पहुंचेगा तो शरीर को सहने की शक्ति आएगी। क्योंकि कसरत या योगासन से शरीर मजबूत होता है तो वो उन उच्च विभाव की ऊर्जाओं को सहन करने के लायक बनता है। साथ ही साथ थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का पालन साधना में उच्च कोटि की सफलता दे देता है। बहुत ज्यादा मात्रा में इजैकुलेशन जो है साधना के लिए सही नहीं है और ये आपको जमीन पे चिपका के रखेगा। जमीन के पे चिपका के रखने का मतलब कि आपने कुछ ऐसे मनुष्य देखे होंगे जो जीवन भर परिश्रम करते हैं, बैल की तरह, जानवर की तरह परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी करीब करीब वहीं के वही रहते हैं। हैंड टू माउथ लाइफ होती है। इसका कारण ओवर सेक्सुअल इंडल्जेंस होता है। जिनका भी ओवर सेक्सुअल इंडल्जेंस होगी उनकी लाइफ हमेशा जमीन से चिपकी रहेगी। कभी भी हाथ में पैसे नहीं होंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे। पैसा आएगा खाने पीने के बराबर ही आएगा, उससे ज्यादा कभी बढ़ेगा ही नहीं। जमीन से ही चिपक के चलेंगे, रेंगते ही रहेंगे जीवन को, कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है। कुछ दिनों तक अपनी एनर्जी को, अपनी सीमेंट को कंट्रोल करके देखिए और उसके बाद कोई मंत्र साधना करके देखिए। सिर्फ सीमेंट कंट्रोल भी कर लीजिएगा और मंत्र जप नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, हालांकि कुछ अच्छा होगा। और सिर्फ मंत्र जप कीजिएगा और उधर आपका जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर सेलिब्रेसी के मामले में, तो भी उम्मीद छोड़ दीजिए कि बहुत कुछ होगा। ये दोनों चीजें जब जुटती हैं तो कुछ होता है। और टाइमिंग का भी महत्व है। एक टाइम पे जप लिया, इसका महत्व है। किसी से लड़ाई झगड़ा करके उस मंत्र की ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है, फालतू बकवास नहीं करना है।
अगर आप शराबी नहीं हैं लेकिन शराब पीने वालों के साथ उठते बैठते हैं तो आपका मंत्र जब विफल हो जाएगा। अगर आप दुराचारी नहीं हैं, कामाचारी नहीं हैं, लेकिन कामाचारी दुराचारी लोगों के बीच में उठना बैठना, उनसे उस तरह की बातें करते हैं, सुनते हैं, रस लेते हैं, कान से मुंह से बोलते हैं, फिर भले ही स्वयं सीमेंट कंट्रोल किया हुआ तो क्या फायदा हुआ? फिर बात वहीं पहुंच जाएगी। जरूरत पड़े तो स्मार्टफोन के यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, डंप फोन पे आ जाइए। अगर एक बार कोई भी बीज मंत्र का जब सफल हो जाएगा तो आपको सेल्फ कंट्रोल करने में अच्छा भी लगने लगेगा और लाइफ का पर्पस भी, जो डीपर पर्पस है, क्योंकि पर्पस यहीं तक नहीं है, पर्पस आगे का भी है, वो भी समझ में आने लगेगा। इस चैनल पे जो भी वीडियोज आते हैं वो बस ऐसे ही नहीं बता दिए जाते, इन सब के पीछे लंबा रिसर्च और गहरा अनुभव होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बेल जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला।